शुरू करें। तो हम पढ़ रहे थे आदिकाल का लौकिक साहित्य यानी आदिकाल का श्रृंगारिक साहित्य। लौकिक और श्रृंगारिक साहित्य मतलब एक ही बात थी। लौकिक साहित्य में आपने ढोला मारो दोहा और बसंत विलास को पढ़ लिया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो साहित्य है लौकिक साहित्य में या आदिकालीन श्रृंगारिक साहित्य में, टॉपिक ये था अपना आदिकालीन श्रृंगार साहित्य। श्रृंगार साहित्य, इस आदिकाल के श्रृंगार साहित्य का नाम हमने लौकिक साहित्य रखा था। लौकिक साहित्य। तो आज अपने इस लौकिक साहित्य धारा में, श्रृंगार की धारा में पदावली को पढ़ेंगे, जो पूर्णतः श्रृंगारिक रचना है। पदावली, विद्यापति की पदावली का आज अपने अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हम केवल पदावली का ही अध्ययन नहीं करेंगे, हम लौकिक साहित्य में शामिल विद्यापति को पढ़ेंगे। विद्यापति का संपूर्ण साहित्य हम जांचेंगे। कॉलेज लेक्चरर में भी विद्यापति है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी ये हमारे काम आना है। तो विद्यापति को करें स्टार्ट। विद्यापति के बारे में सबसे पहली बात आपको ये जाननी होगी, इनका जन्म अगर देखें, इनका जीवन काल अगर हम देखें विद्यापति का, तो विद्यापति का जीवन काल भक्ति काल ठहरता है। यानी अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर समय के अनुसार अगर हम देखें, समय के अनुसार अगर हम देखें तो इनका जीवन काल भक्ति काल ठहरता है। लेकिन इनकी गणना आदिकालीन कवियों में की जाती है। कारण बता सकते हो क्यों? क्या कारण है कि जबकि जीवन काल तो इनका भक्ति काल है, गणना हम आदिकाल में करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए इनकी जो रचना प्रवृत्ति जो थी, आचार्य शुक्ल ने अपना जो इतिहास लिखा है वो प्रवृत्ति आधारित इतिहास है उनका। तो वो ये कहते हैं कि इनकी जो रचना में जो प्रवृत्तियां मिलती है, जो विशेषताएं मिलती है, वो विशेषताएं सारी की सारी वो है जो आदिकालीन कवियों की है। श्रृंगार में भी लिखा, वीर में भी लिखा। भक्ति काल में होते तो भक्ति भावना की लिखते, तो भक्ति भावना की ओर इनका ध्यान कम गया। इन्होंने श्रृंगारिक साहित्य लिखा है और वीरता परक साहित्य लिखा है, राज प्रशस्ति परक साहित्य लिखा है, एक राजा के दरबार से जुड़े हुए भी रहे हैं। इसलिए सारे गुण आदिकालीन कवियों के हैं। आदिकालीन कवियों के गुण होने के कारण हम इनकी गणना आदिकालीन कवियों में करते हैं। विद्यापति का जन्म बिहार में हुआ था और बिहार का दरभंगा जिला इनका मूल निवास माना जाता है। वैसे भी बिहार का जो दरभंगा जिला है ना, वो साहित्यकारों का गढ़ है। बिहार का दरभंगा जिला साहित्यकारों का गढ़ है। यानी बहुत सारे साहित्यकार दरभंगा जिला में, बिहार में पैदा हुए, बिहार के दरभंगा में पैदा हुए। आधुनिक काल में अगर हम फणीश्वर नाथ रेणु का नाम सुना हो, अगर आपने सुना है, फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार के नाम से जाना जाता है कि ये पहले आंचलिक उपन्यासकार हुए हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने 1954 में लिखा था मेला आंचल, हिंदी का पहला आंचलिक माना जाता है। हिंदी का पहला आंचलिक माना जाता है मेला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु वो भी दरभंगा जिले से बिलोंग करते थे। और विद्यापति भी बिहार के दरभंगा जिला से संबंधित थे। जन्म को लेकर और मृत्यु को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। इनका जन्म 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ और मृत्यु 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी। यानी जन्म 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब 1350 के बाद। तो इसका हम ये अभिप्राय लगा सकते हैं कि कुछ कहते हैं 1360 में जन्म हुआ और कुछ कहते हैं 1368 में जन्म हुआ। ऐसे ही देहांत इनका जो हुआ, इनकी जो मृत्यु हुई वो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, इसका मतलब 1460, 1468, 1470 के आसपास इनका देहांत हुआ होगा। हम इनके डेट ऑफ बर्थ पे नहीं जाएंगे, जन्म तिथियों पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। आदिकाल और भक्ति काल में जन्म तिथियों को लेकर या किसी भी प्रकार की तिथि को लेकर कोई सवाल नहीं पूछा जाता और ना ही पूछ सकता है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड रहता है, विवादास्पद रहेगा। तो इसलिए इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। बिहार के दरभंगा जिले के विस्पी गांव में इनका जन्म हुआ था। रिपीट करो, कहां हुआ था? बिहार के दरभंगा जिले के विस्पी गांव में
विद्यापति जी का जन्म हुआ था। आचार्य शुक्ल इन्हें कहते हैं कि ये शैव थे, मतलब शिव जी की उपासना करते थे। लेकिन श्याम सुंदर दास कहते हैं कि नहीं, ये विष्णु के उपासक थे और ये वैष्णव माने जाते हैं। कुछ मतों के अनुसार कि ये प्रारंभ में तो शैव भक्त थे, शिव जी की उपासना करते थे, लेकिन अंतिम समय में गंगा की उपासना भी करने लग गए थे। गंगा की उपासना करने लग गए थे अंतिम समय में, ऐसा मत भी मिलता है। ये राजा शिव सिंह और राजा कीर्ति सिंह के दरबार में रहे थे, उनके आश्रय में पले थे ये, और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने राज प्रशस्ति परक भी साहित्य लिखा है। इन्होंने आदिकाल की समस्त भाषा रूपों में साहित्य लिखा है, यानी आदिकाल में संस्कृत चल रही थी तो इन्होंने संस्कृत में भी साहित्य लिखा, अपभ्रंश में भी साहित्य लिखा, अवहट में भी साहित्य लिखा, और देसी भाषा जिसे हम परवर्ती अपभ्रंश कहते हैं, अवहट कहते हैं, तो अवहट में भी साहित्य लिखा। किसने? विद्यापति ने। तो शुरू करूं मैं विद्यापति को। बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं विद्यापति से लेकर। हम बात करते हैं सबसे पहले विद्यापति के बारे में। विद्यापति जन्म और मृत्यु को लेकर जो बातें इनकी चल रही है वो देखें। जन्म के संबंध में सिर्फ इतना लिख सकते हो, 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जन्म 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, और मृत्यु यानी इनका देहांत कब हुआ? 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। जन्म तिथि अगर फिक्स पूछना चाहें तो अलग अलग मत मिलते हैं। विद्वानों के मतानुसार इनका जन्म 1360 ईस्वी बताया जाता है, 1368 भी बताया जाता है। तो ये इनकी जन्म तिथि मान सकते हैं, लगभग ये मान सकते हैं 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध ही बन रहा है ये, ठीक है। तो 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका जन्म हुआ। विद्यापति का जन्म हुआ कहां था? इनका जन्म हुआ था कहां? बिहार के, बोलो, बिहार के दरभंगा जिला और दरभंगा जिले के विस्पी गांव में इनका जन्म हुआ था। बिहार के दरभंगा जिला और विस्पी गांव इनका विद्यापति का क्षेत्र माना जाता है। विद्यापति के बारे में यह मान्यता मिलती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति के बारे में ये कहते हैं कि ये शैव थे। क्या थे? शैव। लेकिन श्याम सुंदर दास, ये भी बहुत बड़े विद्वान हैं, श्याम सुंदर दास जी भी। तो श्याम सुंदर दास जी इनको, विद्यापति को क्या मानते हैं? वैष्णव मानते हैं। क्या मानते हैं? वैष्णव मानते हैं। ये भी मत मिलता है कि जीवन के अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में, लास्ट टाइम में, जब जीवन का अंतिम समय चल रहा था, जीवन के अंतिम समय में ये गंगा के उपासक बने थे। किसके उपासक बन गए थे? गंगा के उपासक बने। कौन गंगा का उपासक बन गया? विद्यापति। विद्यापति ने आदिकाल की प्रचलित विद्यापति ने आदिकाल की प्रचलित समस्त काव्य भाषाओं में रचना की है। यानी विद्यापति ने आदिकाल में जो भी काव्य भाषाएं प्रचलित थी उन सब में रचनाएं लिखी है। अपभ्रंश में भी लिखी है, अवहट में भी लिखी है, देसी भाषा में भी लिखी है, मैथिली में भी लिखी है, संस्कृत में भी लिखी है। तो जो आदिकाल में जितनी भी काव्य भाषाएं प्रचलित थी उन सब में इन्होंने लेखन कार्य किया है। विद्यापति का जो जीवन काल है,
इनका जीवन काल, विद्यापति का जीवन काल कौन से काल में आता है? भक्ति काल में आता है। जीवन काल भक्ति काल में आता है, परंतु इनकी गणना आदि काल में की जाती है। इनकी गणना किस काल में की जाती है भाई? आदि काल में। देखो जीवन तो भक्ति काल में ठहरता है, परंतु इनको काउंट करते हैं आदि काल में। अब हमने देखो इनका जन्म पढ़ा है, इनकी मृत्यु पढ़ी है, इनका जन्म स्थान पढ़ा है, भाषा पढ़ी है, जीवन काल देखा है और इनके बारे में छोटी छोटी बातें देखी है। क्लियर? आगे देखें। विद्यापति जी के गुरु, इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम मिलता है पंडित हरि मिश्र। इनके गुरु का नाम मिलता है पंडित हरि मिश्र। ये राजा कीर्ति सिंह, और राजा शिव सिंह, कीर्ति सिंह और शिव सिंह के आश्रय में रहते थे। कीर्ति सिंह और शिव सिंह के आश्रय में रहते थे। किसके आश्रय में रहते थे? शिव सिंह और कीर्ति सिंह के आश्रय में रहते थे, और उनके आश्रय में इनका खूब सम्मान भी था, विद्यापति का खूब सम्मान भी था। आदि काल में इन्हें सर्वाधिक उपाधियां प्राप्त थी। आदि काल में इन्हें सर्वाधिक उपाधियां प्राप्त थी। इन्हें बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है, बहुत सारी उपाधियां इनको मिली थी। कौन कौन सी उपाधि इनको प्राप्त थी वो देखें। इनको सबसे बड़ी उपाधि के नाम में तो अगर हम देखें तो इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और मैथिल कोकिल, इन्होंने अपने आप को स्वयं को कहा था खेलन कवि। क्या कहा था? झूलन कवि। इन्हें पंचानन, नव शेखर कवि, नवरस कवि, अपरूप का कवि, आदि उपनामों से जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए है अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल। कवि शेखर, नव शेखर कवि शेखर, ये इनके आदि उपनाम थे। क्लियर? ये इनके उपनाम मान लीजिए, इनकी उपाधि मान लीजिए, इनको प्राप्त थी। तो आदि काल में सर्वाधिक उपाधियां इनको प्राप्त थी। ये माना जाता है कि विद्यापति को लगभग 16 उपाधियां प्राप्त थी। कितनी उपाधियां प्राप्त हुई थी? 16 उपाधियां प्राप्त थी। क्लियर? विद्यापति को कितनी उपाधियां प्राप्त थी आदि काल में? यानी आदि काल में सर्वाधिक। इन्हें अभिनव जयदेव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैथिल केकिल कहते हैं। क्यों कहते हैं? खेलन, झूलन, पंचानन, नवशेखर, नवरस कवि, अपरूप का कवि और कवि शेखर आदि उपनाम इनको प्राप्त हुए हैं। क्लियर? अगर इनकी रचनाओं का हम जिक्र करें
विद्यापति की रचनाओं का अगर हम उल्लेख करें तो सबसे पहले नाम आता है इनकी पदावली का। पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, लिखनावली, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती है। संस्कृत में तो इनकी और भी 11 रचनाएं और मिलती है। पुरुष परीक्षा भी इनकी है, सर्वश्रेष्ठ सार भी इनकी रचना मानी जाती है, लेकिन हमारे लिए ये चार महत्वपूर्ण है। पदावली, पदावली के बारे में आपको याद रखना है कि पदावली इनकी मैथिली की रचना है, मैथिल भाषा की रचना है। कीर्ति पताका इनकी अवहट की रचना है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट की रचना है। लिखनावली इनकी संस्कृत की रचना है। ये इनके काव्य की रचना रूप है। पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, लिखनावली। अब हम इन पे चर्चा करेंगे। ये चार सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं किसके? विद्यापति जी के। पहली बात अपने कर लेते हैं कीर्तिलता की। ये जो कीर्तिलता है, कीर्तिलता, ये कहा जाता है कि ये राजा कीर्ति सिंह के दरबार में रहकर लिखी गई रचना है। इसके दरबार में रहकर? कीर्ति सिंह के। इसके दरबार में? कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह इनके आश्रयदाता थे, तो उनके दरबार में रहकर उनकी प्रशंसा में ये रचना लिखी थी, कीर्तिलता। क्लियर है? कीर्तिलता उनके दरबार में रहकर उन्हीं के लिए लिखी गई रचना है, इसलिए ये राज प्रशस्ति परक रचना है। कैसी रचना है? राज प्रशस्ति परक। आदिकाल में राज प्रशस्ति परक साहित्य काफी लिखा गया था, आपको पता ही होगा। चंद्रवरदाई ने भी लिखा है राज प्रशस्ति परक। जितने भी ये चारण भाट कवि हुए, राजाओं की विरुद्धावलियां गाते थे, तो ये भी एक तरीके की विरुद्धावली है, कीर्तिलता भी। और इस कीर्तिलता में कवि ने इतिहास भंग किया है। ये एकमात्र ऐसी रचना जिसपे आरोप लगा है विद्यापति पे कि विद्यापति ने ऐतिहासिक भूल कर दी, इतिहास भंग कर दिया। तो अगर आपसे पूछ ले जाए कि विद्यापति की किस रचना में ऐतिहासिकता भंग का आरोप लगता है, तो वो है कीर्तिलता। अब भंग कैसे किया? हुआ ये था कि इसमें जौनपुर के राजा कीर्ति सिंह, कौन? कीर्ति सिंह। जौनपुर के राजा थे कीर्ति सिंह। उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लिया था एक राजा से, और उस राजा से युद्ध किया था अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए। उस युद्ध में कीर्ति सिंह स्वयं हार जाते हैं, परंतु इन्होंने क्या किया? उसे जीता हुआ दिखा दिया, इतिहास बदल दिया ना, इतिहास भंग कर दिया। तो ये इसकी गड़बड़ मिलती है। जानकारी लेते हैं हम कीर्तिलता के बारे में। कीर्तिलता, सबसे पहली बात अपने इसकी बात करते हैं, कीर्तिलता की भाषा क्या है। तो इसकी भाषा अवहट मानी जाती है। क्या मानी जाती है? इसकी भाषा को लेकर इन्होंने, कवि ने स्वयं कहा था कि देसल बैना, मैथिल में लिखते हैं ये, देसिल बैना सब जन मीठा, देसिल बैना सब जन मीठा, ते सई कहूं अवहिठा। ये पंक्ति इनकी प्रसिद्ध है कि देसिल बैना सब जन मीठा, ते सई कहूं अभिठा। यानी कि देसी भाषा सभी लोगों को प्रिय है, इसीलिए मैं अपनी वाणी अवहट में कह रहा हूं। इससे कीर्तिलता की भाषा क्या सिद्ध हो जाती है कि इसकी भाषा क्या है? क्योंकि इन्होंने स्वयं ने क्या कहा कि मैं अवहठा में अपनी बात कह रहा हूं। समझ गए क्या? इस कीर्तिलता के बारे में ये भी मान्यता है कि कीर्तिलता को स्वयं कवि ने ये लिखा था इसके बारे में, पुरुष कहानी
पुरुष कहानी हो कहूं, पुरुष कहानी हो कहूं, जथु प्रकटावे पुन। अब इन्होंने खुद ने ये कहा था कि पुरुष कहानी हो को, कीर्तिलता को कहानी कहा इन्होंने, तो दूसरी क्या खास बात आ सकती है कि कीर्तिलता नामक रचना को, कीर्तिलता को कवि ने कहानी नाम दिया है। क्या नाम दिया है? कहानी कहा है। क्या बोला इसको? कहानी कहा है, कि मैं इसे कहानी कह रहा हूं। क्लियर? इस कीर्तिलता में ही इन्होंने स्वयं को हेलन कवि और झूलन कवि कहा है। देखो, ये खेलन कवि और झूलन कवि ने अपने आप को, स्वयं को ही खुद ने कहा है, स्वयं को कहा। किसने? विद्यापति ने। विद्यापति ने खुद को क्या कहा? खेलन कवि और झूलन कवि। किस रचना में कहा? कीर्तिलता में। कीर्तिलता के बारे में एक और क्या खास बात है कि इस रचना में इन पर इतिहास भंग का आरोप लगता है। क्या आरोप लगता है? इतिहास भंग का आरोप लगता है। इतिहास क्या भंग किया इन्होंने ये है इतिहास भंग किया कि इन्होंने इस रचना में कीर्ति सिंह की क्या दिखा दी? विजय। जबकि इतिहास के अनुसार उनकी क्या, कीर्ति सिंह की इस युद्ध में क्या हुई थी? पराजय। ये युद्ध क्यों लड़ा गया था? कीर्ति सिंह ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए युद्ध लड़ा था। वो युद्ध कीर्ति सिंह हार गया था, परंतु इस रचना में उसकी क्या दिखा दी गई? विजय। अब विजय दिखा दी गई तो इसका मतलब कीर्तिलता अपने आप में एक राज प्रशस्ति परक काव्य है। कैसा काव्य है ये? दोबारा देखो, क्या पढ़ रहे हो आप? भाषा क्या है इसकी? इसी भाषा के संबंध में कवि ने क्या कहा था? देसल बैना सब जन मीठा, ते तै कहूं अभीठा। और कीर्तिलता को कवि ने क्या कहा है? क्या लिखा कि पुरुष कहानी हो कहो, जथु प्रकटावे पुन। स्वयं को कवि ने खेलन कवि और इस रचना पर क्या इतिहास भंग का आरोप लगा। किस पे लगा था आरोप? विद्यापति की कीर्तिलता पर इतिहास भंग होने का आरोप लगा। क्यों? क्योंकि इसमें कीर्ति सिंह की क्या दिखा दी गई थी? विजय। जबकि कीर्ति सिंह इतिहास के अनुसार क्या हुए थे? हारे थे। इस रचना में, कीर्तिलता में कौन से राज्य का उल्लेख मिलता है? कौन से राज्य का उल्लेख मिलता है? जौनपुर राज्य का वर्णन है। किस राज्य का वर्णन है? जौनपुर राज्य का वर्णन प्राप्त होता है। समझ गए क्या? कोई डाउट, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विद्यापति की पदावली। अब आते हैं हम पदावली की ओर कि पदावली के संबंध में क्या मान्यताएं हैं, क्या बातें हैं। पदावली, ये कह सकते हो कि यह विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार है। किसकी प्रसिद्धि का आधार है? विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार कौन सी रचना मानी जाती है? पदावली। पदावली की भाषा बताइएगा क्या है? भाषा क्या है? मैथिल। कैसी भाषा है इसकी? मैथिल भाषा में लिखी गई है पदावली। क्लियर? ये कह सकते हो
यह घोर श्रृंगारिक रचना है। कैसी रचना है? घोर श्रृंगारिक रचना है। ये घोर श्रृंगार मिलता किसका है? मतलब यहाँ ये जो घोर श्रृंगार है ये किसका मिलता है? ये घोर श्रृंगार मिलता है राधा और कृष्ण का। किसका मिलता है? राधा और कृष्ण का। राधा और कृष्ण की रासलीला, उनकी केली क्रीड़ा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। एक्चुअली ये जो विद्यापति का साहित्य जो है और ये पदावली जो है, इसमें राधा और कृष्ण का जो श्रृंगारिक वर्णन किया गया वो ऐसा श्रृंगारिक वर्णन है जो रीतिकालीन कवियों ने भी बहुत मुश्किल से किया था। मतलब वो भी यहां तक नहीं पहुंचे थे। इतना मतलब श्रृंगार की घोर श्रृंगारिकता की ओर चले गए थे कौन? विद्यापति। पदावली में राधा और कृष्ण के ऐसे चित्रण हैं, ऐसे रूप हैं कि अगर उनको पढ़े ना तो उनको पढ़ने में बड़ी दुर्वता आती है, बड़ी समस्या आती है। और कुछ पद ऐसे भी मिलते हैं इसमें कि अगर छात्र और छात्राएं साथ बैठ के पढ़े तो शर्मिंदगी सी होती भी, ऐसे कैसे लिख दिया इन्होंने। तो इतना घोर श्रृंगारी लिखा इस आदमी ने विद्यापति में। पर ये लिखा क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि हुआ ये था, पदावली की रचना के पीछे कारण ये बताया जाता है कि ये रहते थे राजा शिव सिंह के आश्रय में। राजा शिव सिंह के आश्रय में रहते थे और शिव सिंह की जो पत्नी थी, शिव सिंह राजा की जो पत्नी थी उसका नाम था लखिमा देवी। लखिमा देवी। एक बार ये दोनों पति पत्नी क्या हो गए थे? आपस में नाराज हो गए थे। शिव सिंह और लखिमा देवी में आपस में नाराजगी हो गई थी। तो ये कहा जाता है कि लखिमा देवी ने अपने नाराज पति को मनाने के लिए अपने नाराज पति को मनाने के लिए विद्यापति से ये रचना लिखवाई थी कि हमें श्रृंगार की एक रचना लिख के दो जो जिसे पढ़कर मेरे प्रिय मेरे पति नाराजगी त्याग दे। मनाने के लिए विद्यापति से रचना करवाई। समझ गए? अब जैसे ये रचना लिखी गई, इस रचना को पढ़कर शिव सिंह भी खुश हुए, लक्ष्मण देवी भी खुश हुई, राजा रानी पुनः इन दोनों का आपस में मिलन भी हुआ। तो इससे क्या हुआ कि जब राजा खुश हो गए, रानी भी खुश होगी, तो इनको खुश होकर विद्यापति को पदावली की रचना पर खुश होकर ये कहा कि ये तो विद्यापति तो मैथिल के कोकिल हैं। क्या कह दिया? मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल क्यों कहा गया? पता है क्यों कहा गया मैथिल कोकिल? मैथिल में इसमें तो फिर अपभ्रंश में भी, अवहट में भी लिखा था, तो अवहट कोकिल क्यों नहीं कहा? मैथिल कोकिल इसको इसलिए कहा गया कि इसके जो गीत है ना वो मैथिल भाषा में है। गीत है कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये गद्य की रचना स्वीकार करते हैं। लोग कहते हैं ये तो पद्य है ही नहीं, ये तो गद्य है, पद्य है ही नहीं, लोग ये कहते हैं। पदावली जो है ये शुद्ध गद्य था। पदावली पहली ऐसी रचना है जिसमें कृष्ण के गेय पद मिलते हैं। अरे सुन रहे हो या नींद आ गई? पदावली ऐसी रचना है जिसमें कृष्ण के गेय पद मिलते हैं, मतलब गा सकते हो, गीत किया जा सकता है। कृष्ण को गीत का विषय बनाने वाले पहले कौन? विद्यापति। कृष्ण गीति परंपरा के जनक कौन? विद्यापति। कृष्ण गीति परंपरा के जनक विद्यापति। कृष्ण को गीत का विषय बनाने वाले कौन? विद्यापति। और यह भी कहा जाता है कि राधा को श्रृंगार का विषय बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन? आधुनिक आर्य भाषा में, आधुनिक हिंदी आर्य भाषा में कृष्ण पर लिखने वाला पहला व्यक्ति कौन? इतनी मान्यताएं जुड़ी हुई है। राधा और कृष्ण का ऐसा श्रृंगारिक चित्रण
इससे पहले जयदेव ने गीत गोविंद में किया था संस्कृत में। राधा और कृष्ण का ऐसा श्रृंगारिक चित्रण जयदेव के गीत गोविंद में मिलता है, दोबारा इसने कर दिया, इसलिए इन्हें उपाधि क्या मिल गई? इनको उपाधि मिल गई अभिनव जयदेव। यानी ये तो नया नया जयदेव आ गया, इससे पहले जयदेव ने किया था, अब इसने कर दिया ऐसा काम। समझ गए क्या? तो एक बात ये भी हमने जो की कही थी अभी, कृष्ण गीति परंपरा, कृष्ण गीति परंपरा के जनक, कृष्ण गीति परंपरा के जनक कौन? अरे बोल जाया करो, कौन? वेरी गुड, विद्यापति। कृष्ण गीति परंपरा के जनक विद्यापति जी माने जाते हैं। और कृष्ण को आधुनिक भारतीय, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में काव्य विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन? कृष्ण को आधुनिक आर्य भाषा में काव्य विषय बनाने वाला भी कौन हुआ है? कृष्ण गीति परंपरा का जनक भी कौन है? अभिनव जयदेव भी कौन है? मैथिल कोकिल भी कौन है? क्योंकि इसने मैथिल में गेय परंपरा को जन्म दिया, कृष्ण के गीत मैथिल भाषा में लिखे, इसलिए इनको मैथिल कोकिल कहा गया। सूरदास ने ब्रज भाषा में लिखे थे, तो वो तो ब्रज कोकिल बन सकता है आराम से, क्योंकि कृष्ण के गीत लिखे। इन्होंने मैथिली में लिखे, इसलिए इनको क्या बोल दिया हमने? मैथिल कोकिल। क्लियर? कोई दिक्कत? ये जो पदावली है, हमने यहां देखो श्रृंगार के आगे क्या लिखा है? घोर श्रृंगारिक रचना है। लेकिन इस विद्यापति के पदावली के पदों में कुछ लोगों को भक्ति नजर आ गई, है ना? कमाल की बात। कुछ लोगों को क्या नजर आ गई कि ये तो पद जो है ना, विद्यापति के पदावली के पद, इसमें तो भक्ति भावना है। हमारे जो हिंदू धर्म या हमारा जो सनातन धर्म, सनातन संस्कृति जो है ना, उसमें हर चीज की एक लिमिट रखी गई है। आपने कभी पढ़ा होगा कि भक्ति के दो रूप होते हैं, एक होती है वैदिक भक्ति और एक होती है रागात्मक भक्ति। सुना है? नहीं, कुछ सुना ही नहीं। चलो सुनो, नहीं सुना तो सुन लो। हमारी सनातन संस्कृति में या हमारी भक्ति परंपरा में दो प्रकार की भक्ति होती है। कितने प्रकार की? एक वैदिक भक्ति होती है और एक होती है रागात्मक भक्ति। एक्चुअली में नाम तो एक होती है वेद और एक होती है अवेद, पर भक्ति को अवेद कहें तो ऐसा लगता है कि कोई ड्रग्स बेच रहा है ना? जचेगी नहीं बात अपनी। भक्ति अवेद नहीं हो सकती, भक्ति तो अवेद नहीं हो सकती, क्योंकि अवेद कहती नकारात्मक शब्द दिमाग में आता है। तो भक्ति के दो रूप हमने बना लिए, एक तो बना लिया वेदी भक्ति और एक बना लिया हमने रागात्मक भक्ति। वेदी भक्ति क्या होती है? ऐसी भक्ति या भगवान की ऐसी भक्ति करना कि भगवान के साथ भगवान दास और दास्य का संबंध रहे, मतलब एक दायरा रहे, एक लिमिट रहे, वो वेदी भक्ति होती है। विधान पूर्वक भक्ति करना वेदी भक्ति होती है, नियम पूर्वक भक्ति करना वेदी भक्ति होती है। जैसे हम मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बाबा जी भगवान जी पास कर देना, अच्छे नंबर ले आना, सिलेक्शन करवा देना, नो, ऐसे करते हैं। ये वेदी भक्ति का तरीका है। मतलब भगवान को भगवान मानना और खुद को उनका दास सेवक मानना, और फिर मंदिर जाना, फिर उसकी उपासना करना, ये वेदी भक्ति है। दूसरा भक्ति का रूप है रागात्मक भक्ति। जब भगवान के साथ राग जुड़ जाए, राग माने प्रेम, राग माने प्रेम, मोह, संबंध, सांसारिक संबंध भगवान के साथ जुड़ जाए, यानी अब वो भगवान जो है वो भगवान नहीं है, तो क्या है? वो मेरा दोस्त है, वो मेरा पति है, वो मेरा भाई है, वो मेरा पिता है। जब भगवान के साथ ऐसा संबंध जुड़ जाता है, उसे कहते हैं रागात्मक भक्ति। समझ गए क्या?
जब ईश्वर के साथ कोई भी सांसारिक संबंध जोड़ लेते हो तो वो रागात्मक भक्ति होती है, जैसे मीरा ने की थी। समझ रहे हो क्या? जाके सिर पर मोर मुकुट मेरा पति है सोई, याद आ रहा है ऐसा कुछ भी? वो जिसके सिर पे मोर मुकुट है वो मेरा पति है, वो कृष्ण को अपना पति मान रही है, जैसे सूरदास ने कही की थी। कृष्ण के साथ बाल लीला में कृष्ण के साथ खेल रहे हैं सूरदास जी। तो ये क्या था? रागात्मक संबंध होता है। तो मैंने कहा भक्ति के दो रूप होते हैं, एक रागात्मक भक्ति और एक होती है वेदी भक्ति। जो ये रागात्मक भक्ति होती है इसमें क्या होता है कि राग संबंध जुड़ जाते हैं। कौन से संबंध जुड़ जाते हैं? राग संबंध जुड़ जाते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में राग संबंध की भक्ति को कम मानते हैं। वहां भी एक लिमिट रहती है, एक मर्यादा रहती है राग भक्ति में भी। किसी ने भी उस मर्यादा को क्रॉस नहीं किया। मीरा ने कृष्ण को सिर्फ ये कहा कि ये मेरा पति है, उसके आगे कोई बात उसने नहीं की। समझ रहे हो? एक दायरा रखा गया। और वेदी भक्ति में तो पति भी नहीं कह सकते आप, भगवान को भगवान ही कहना पड़ेगा, मालिक कहना पड़ेगा, स्वामी कहना पड़ेगा, परमात्मा कहना पड़ेगा, दोस्त भी नहीं कह सकते। राम भक्ति में कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा कि कृष्ण को तो बहुत सारे लोग आए जो अपना दोस्त मान रहे, पति मान रहे, भाई मान रहे, सखा मान रहे, मित्र मान रहे, है ना? लेकिन राम की तरफ कोई ऐसा नहीं गया जो राम को अपना पति माने। यानी राम का ऐसा कोई भक्त नहीं हो जो राम को अपना पति माने, दोस्त माने, भाई माने। वे एक मर्यादा के रूप में चल रहे थे, वे आदर्श रहे हमेशा ही, इसलिए उस तरफ कोई नहीं गया। एक्चुअली ये पदावली जो थी ये घोर श्रृंगारिक रचना थी, और घोर श्रृंगारिक रचना में ये जो राधा को उतारा गया था ना, कि राधा को इसीलिए उतारा गया था। लोग ये भी कहते हैं कि राधा तो कवियों की कल्पना पुत्री है, राधा तो कवियों की कल्पना पुत्री है। समझ रहे हो क्या? राधा को कवियों की क्या कहा गया? कल्पना पुत्री, कि राधा तो कवियों की कल्पना पुत्री है। और कुछ लोगों ने कहा कि ये तो कवियों की कल्पना पुत्री नहीं, ये तो कलम पुत्री है। राधा को कलम पुत्री कहा गया, यानी इस राधा को तो कवियों ने अपनी कलम से पैदा किया, इतिहास में राधा नहीं है। अलग अलग मान्यताएं आती है। फिर भी राधा और कृष्ण की जो श्रृंगारिक संबंध थी उनका घोर श्रृंगारिक रूप यहाँ प्रस्तुत किया गया। जब राधा और कृष्ण के जब घोर श्रृंगारिक रूप का यहाँ चित्रण किया गया ना, तो लोगों ने कहा कि ये तो भक्ति की रचना ही नहीं हो सकती किसी हिसाब से, ये तो केवल और केवल क्या है? श्रृंगारिक रचना है। पर विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगारी कवि? एक विवाद पैदा हो गया। पदावली जो रचना लिखी गई, पदावली, इस रचना पे विवाद पैदा हो गया कि विद्यापति को भक्त कवि माने या विद्यापति को श्रृंगारी कवि माने। विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगारी कवि, ये विवाद पैदा हो गया। इस विवाद की ओर चलते हैं अपने, कि विवाद पैदा किसने किया? किसने पैदा किया? यह विवाद किसने पैदा किया कि विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगारी कवि? इस विवाद के जनक कौन थे? बताओ। ये विवाद शुरू किसने किया था कि विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगारी कवि? रामचंद्र शुक्ल ने, और नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद ने, राम कुमार वर्मा ने, राम वृक्ष बेनीपुरी ने, हर प्रसाद शास्त्री ने, जनार्दन मिश्र ने, श्याम सुंदर दास ने। बताइए तो नाम मैं सुनता जाता हूं। सुनो, विद्यापति का विवाद सुन लो पहले। ये कौन है? विद्यापति। अब विद्यापति के बारे में विवाद क्या था? भक्त या श्रृंगारी, ये विवाद हो गया। कौन सा विवाद हो गया? भक्त या श्रृंगारी। हुआ क्या था वो सुनिए। हुआ ये था कि एक पाश्चात्य विद्वान जिनका नाम है A.G. ग्रियर्सन, सुना है नाम? कहां पे सुन लिया था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। तो इब्राहिम जॉर्ज ग्रियर्सन जो आयरलैंड के थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है मैथिल
कैशियपैथी, क्या नाम है पुस्तक का? अरे बोल जाओ, इसमें शर्माने की क्या बात है? मैथिल कैशियपैथी, क्या नाम है पुस्तक का? हाँ, जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक पुस्तक लिखी थी मैथिल कैशियपैथी, और इस पुस्तक में पता है इसने क्या कर दिया? इसने विद्यापति के पदों की तुलना, विद्यापति के पदों की तुलना ईसाई संत सोलोमोन के पदों से कर दी। आप देखो क्या गड़बड़ कर दी इसने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मैथिल कैशियपैथी। इसमें विद्यापति के पदों की तुलना किससे कर दी? ईसाई संत। और तुलना करते हुए इसने क्या कह दिया कि विद्यापति तो रहस्यवादी कवि है। आप देखो, विद्यापति तो रहस्यवादी कवि है। अब यहां इसने एक विवाद पैदा कर दिया कि विद्यापति तो रहस्यवादी है, और विद्यापति के पदों की तुलना कर दी किससे? सोलोमोन से। यहां से विवाद पैदा हो गया। ये सोलोमोन ईसाई क्या है एक? तो वो कहता है कि विद्यापति भी क्या होना चाहिए? यानी भक्त होना चाहिए, संत होना चाहिए इसके अनुसार। वो कह रहे हैं कि ये एक विद्यापति रहस्यवादी है। प्रश्न सीधा सा ये उठ सकता है कि विद्यापति को रहस्यवादी मानने वाला पहला व्यक्ति कौन? ग्रियर्सन। विद्यापति को रहस्यवादी मानने वाला पहला व्यक्ति कौन? ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी मानते हुए इसके पदों की तुलना किससे कर दी थी? सोलोमोन से। अब सोलोमोन से इसके पदों की तुलना हो गई तो इसको संत बनना चाहिए था। तो इनके अनुसार ये विद्यापति भक्त कवि भी है और रहस्यवादी कवि भी है। विद्यापति ग्रियर्सन के मतानुसार विद्यापति क्या है? और संत से तुलना कर दी तो भक्त भी बना दिए। अब यहां से विवाद पैदा हो गया कि विद्यापति को भक्त कवि क्यों कह दिया। यहां से खेल शुरू हो गया। ये तो किसी प्रकार से भक्त नहीं हो सकता। इसके सोलोमोन के जो पद है, ईसाई संत, ईसाई पादरी सोलोमोन के जो पद है ना, वे घोर श्रृंगारिकता के पद हैं। अगर उन्हें हम अपने साहित्य में लेते हैं, उन पे अश्लीलता का आरोप लग सकता है सीधा सीधा। तो लोगों ने कहा कि भाई कैसे कर दिया ये। इसी बात को काटने के लिए आगे थे कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन आगे थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और उन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन पे टिप्पणी करते हुए क्या कहा था? ये कहा था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो रखे हैं। वो कह रहे हैं आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, हो रखे हैं। अब ये आध्यात्मिक रंग का चश्मा बहुत सस्ता हो गया, ये कहने का मतलब क्या था शुक्ल का? इसका मतलब यही था कि शुक्ल ने टिप्पणी कर दी किस पर? शुक्ल ने टिप्पणी कर दी किस पर? ग्रियर्सन पर। और क्या टिप्पणी कर दी? कि तूने एक चश्मा लगा रखा है, और चश्मा कैसा लगा रखा है? आध्यात्मिकता का। और वो चश्मा लगा के हर कवि तुझे भक्त कवि नजर आ रहा है। तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो रखे हैं, जिनको पहनने के बाद में हर कवि भक्त कवि नजर आता है। ये बताओ कि विद्यापति के पदों में भक्ति है कहां? समझ गए? अब देखो, विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगारी कवि का विवाद पैदा किसने किया? ग्रियर्सन ने विद्यापति को क्या माना था, लेकिन विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने माना? रामचंद्र शुक्ल। यहीं से दो वर्ग बन गए। एक वर्ग आ गया ग्रियर्सन के पक्ष में, एक आ गया इसके विरोध में। विरोध में मतलब श्रृंगारी। अब श्रृंगारी कहने वाले कौन कौन थे? विद्यापति को श्रृंगारी कहने वाले
एक तो थे रामचंद्र शुक्ल। कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। एक थे राम वृक्ष बैनीपुरी। एक थे राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा तो शुक्ल का पूरा पिछलग्गु था, राम कुमार वर्मा। एक थे बच्चन सिंह। ये तीन विद्वान ऐसे हुए, चार विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने विद्यापति को क्या माना था? श्रृंगारिक कवि। क्या माना था? लेकिन भक्त कवि कहने वाले कौन? अब ग्रिएशन के समर्थन में भक्त कवि के समर्थन में कौन आए? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हर प्रसाद शास्त्री, शिवनंदन सहाय और जनार्दन मिश्र। ये लोग आगे किसके समर्थन में? ग्रिएशन के समर्थन में। अब दो ग्रुप बन गए। कितने ग्रुप बन गए? एक समूह है तो ये बात कह रहा है कि ये भक्त कवि हैं, एक समूह है ये कह रहा है कि ये श्रृंगारी कवि है। मेरा मत या आपका मत क्या है? अगर आपने कभी विद्यापति को पढ़ा हो, कभी देखा हो विद्यापति को, ईमानदारी से बताना, कभी पढ़ा है विद्यापति को? 12वीं क्लास में कल परसों तक लगता था, 12th में जब बीए करते हो तब विद्यापति के पद लगाए जाते हैं, जोड़े गए हैं विद्यापति। नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं। हे सखी के पूछे अनुभव मोए, ऐसा करके ये पद आते हैं विद्यापति के। ऐसे पद हैं कि वो 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हुए भी हम लोग अनकंफर्ट फील करते हैं कि इनको कैसे समझाएं पूरी सिचुएशन को, पूरी बात को। तो श्रृंगारिक ही बनता है, भक्त कवि नजर नहीं आता। अब श्रृंगारिक नजर आता है, उसमें पहली बात तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे वाली बात आपने याद रखनी। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। और देखो क्या हुआ, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा था? ये कहा था कि विद्यापति के बाह्य जगत में, विद्यापति के बाह्य जगत में भगवत भक्ति कहां? भगवत भक्ति कहां? यानी विद्यापति का जो काव्य है वो तो बाहरी जगत में लिखा हुआ है, उसमें भगवान की भक्ति कहां है? ठीक है, इस व्यय संधि में ईश्वर से संधि कहां? और सबसे लास्ट में लिखा सद्य सनाता का ईश्वर से कहां नाता? देखो कितनी सुंदर बात कही है इन्होंने ये विद्यापति के पूरा विद्यापति एनालाइज कर दिया। इन्होंने पूरे विद्यापति को बिल्कुल अन्वेषण कर दिया कि विद्यापति का जगत जो है वो बाहरी जगत है। कैसा जगत है? आंतरिकता की कोई बात नहीं है। भगवत भक्ति कैसे हो सकती है? भगवान की भक्ति के लिए अंदर जहां झांकना पड़ता है, बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ती।
फिर वो कह रहा है कि इस विद्यापति की पदावली में वे संधि बताई गई है। वे संधि होती है वो उम्र 16-17 साल की जो उम्र होती है उसे वयस्क जो होता है, तो वे संधि, तो ये वे संधि है। इसमें ईश्वर से संधि कहां हो रही है, भगवान से नाता कहां जुड़ रहा है इसका। और सद्य सनाता, अभी अभी नहाकर आई हुई नायिका, सद्य सनाता मतलब अभी अभी नहा के आई हुई नायिका। विद्यापति की जो पदावली के जो पद है उसमें सद्य सनाता नायिका का भी जिक्र मिलता है। तो कह रहे हैं सद्य सनाता का भगवान से नाता कैसे हो सकता है, कौन है ऐसा मर्ग जो जोड़ रहा है ऐसा नाता भगवान से। तो ये राम कुमार वर्मा, यानी वर्मा जी का मत क्या है कि विद्यापति कैसा कवि है, श्रृंगारी कवि है। समझ गए क्या, कोई दिक्कत? डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या लिखा था? डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या लिखा वो सुनिए। इन्होंने लिखा विद्यापति का श्रृंगार विद्यापति का श्रृंगार नहीं, विद्यापति के श्रृंगार को, विद्यापति के श्रृंगार को विद्यापति के श्रृंगार को आध्यात्मिक कहना, क्या कहना? आध्यात्मिक कहना। खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। देखो क्या कहा कि अगर आपको विद्यापति के पद या विद्यापति का श्रृंगार आपको आध्यात्मिक नजर आ रहा है, कैसा नजर आ रहा है विद्यापति का श्रृंगार है, तो खजुराहो के मंदिर भी आपको फिर आध्यात्मिक नजर आएंगे। समझ गए? ये अगर थोड़ा सा इसमें चेंज होगा कि विद्यापति का स्थापत्य, या मतलब सीधे शब्दों में ये लिखा है कि विद्यापति का स्थापत्य श्रृंगारिक है। ऐसा ऐसा पूरी कंडीशन ये है कि विद्यापति का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना होगा। ये एक्चुअल कोटेशन जो मूल शब्द है वो यही है। वो क्या कह रहे हैं कि विद्यापति का जो स्थापत्य है वो क्या है, श्रृंगारिक है। अगर आप उसे आध्यात्मिक कह रहे हो तो खजुराहो के मंदिरों को भी क्या कहना पड़ेगा, आध्यात्मिक। यानी विद्यापति का जो श्रृंगार है वो आध्यात्मिक नहीं है, वो पूर्णतः श्रृंगार ही है। समझ गए क्या? विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगार कवि? भक्त कवि या श्रृंगार कवि का विवाद पैदा किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जब ये विवाद पैदा कर दिया तो इस विवाद को लेकर 2-3 मत बन गए थे। वो हमने पढ़े हैं कि भक्त कवि मानने वाले कौन थे और श्रृंगारी कवि मानने वाले कौन कौन थे। क्लियर? अब हम विद्यापति को लगभग कवर, हाँ जी, हाँ, खजुराहो का मंदिर जो है वो उसमें जो खजुराहो के जो मंदिर है ना, उनकी जो मूर्तियां हैं वो नग्नावस्था की मूर्तियां हैं। ठीक है, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो मतलब ये होता है कि एक फैमिली के साथ जाके हम उन मंदिरों को देख नहीं सकते, ऐसे उसमें चित्र बनाए गए, ऐसी मूर्तियां बनाई गई है। तो जिस प्रकार जो अभी स्टार्ट करती मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसी रचनाएं है विद्यापति की, इनको हम पढ़ नहीं सकते एक साथ बैठकर। अब जब एक साथ बैठ के पढ़ नहीं सकते, सेम वही खजुराहो के मंदिर जैसे एक साथ जाके हम सब देख नहीं सकते, वही सिस्टम है यहाँ भी, इसलिए तुलना की है। जैसे सिद्धों ने जो युग नग्न मूर्तियां बनाई थी ना, युग नग्न मूर्तियां बनाई थी सिद्धों ने, सेम वही सिचुएशन यहाँ बनेगी।
आगे सुनो। विद्यापति की एक रचना है जिसकी बात करनी बाकी है, कीर्ति पताका। कीर्ति पताका। कीर्ति पताका में ये कहा जाता है कि इस रचना में भी राजा कीर्ति सिंह की प्रशस्ति मिलती है और कीर्ति सिंह के साथ साथ इसमें शिव सिंह की प्रशंसा भी की गई है। परंतु ये जो पुस्तक है ये अभी तक इनकी अप्रकाशित पुस्तक मानी जाती है, ये इसका प्रकाशन नहीं हुआ, अप्रकाशित है। तो ये पुस्तक कैसे चर्चा में आई? ये पुस्तक हमें मिली थी नेपाल दरबार पुस्तकालय से। कहां से मिली ये पुस्तक? नेपाल दरबार पुस्तकालय से। नेपाल दरबार पुस्तकालय से ये पुस्तक हमें प्राप्त हुई। उसी के आधार पे हम इसका वास्तव स्वीकार करते हैं कि कीर्ति पताका भी इनकी रचना है। क्लियर? भाषा इसकी भी हम अवहट कहते हैं। अवहट का मतलब क्या होता है? अवहट का मतलब आप ऐसे समझिए, परवर्ती अपभ्रंश। परवर्ती अपभ्रंश का मतलब देश भाषा, यानी अपभ्रंश के बाद की जो होती है वो अवहट होती है। बोलो कोई दिक्कत? ये जो हम पदावली पढ़कर आए हैं पीछे, अभी जो पदावली पढ़ी है आपने विद्यापति पदावली को, इस पदावली की जो पद है ना, घोष श्रृंगारिक पद है, पता है ना? इसकी घोष श्रृंगारिक पदों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नाम सुना है क्या आपने? अरे वाह, बहुत अच्छे से बोला है। इसका मतलब खूब अच्छे जानती हो निराला जी को। कैसे जानती हो? पड़ोस में रहता है कोई? फिर किताब में देखा था? बिल्कुल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक ऐसा व्यक्ति हुआ है, एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ है हिंदी साहित्य में जिसको अपने जीते जी इतना सम्मान नहीं मिला जितना मरने के बाद मिला। इसकी रचनाओं को पहले कोई जानता ही नहीं था। इनकी रचनाओं को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है इनके शिष्य। आपकी तरह नहीं थे, अच्छे शिष्य थे इनके, मतलब जो गुरु का नाम रोशन करते हैं। तो इनके शिष्य रामविलास शर्मा, सुना है? नहीं सुना? सुना है क्या रामविलास शर्मा को? अरे रामविलास शर्मा प्रगतिवादी आलोचक समालोचक हुए हैं। रामविलास शर्मा जिन्होंने प्रेमचंद और उनका युग लिखा था। रामविलास शर्मा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शिष्य थे। इन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की समस्त रचनाओं को राग विराग के नाम से संपादित भी किया है। अरे वो तो साहित्य की ना। फिर एक बात बताओ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन चरित्र यानी इनकी जीवनी किसने लिखी थी? या तो जीवनी लिखने वाले का नाम मैं बोल दूं, आप मुझे जीवनी का नाम बता दो। मैं जीवनी का नाम बता दूं तो आप जीवनी लिखने वाले का नाम बता दो। दोनों ही मैं बता दूं? हाँ ये ठीक है, ये कंफर्टेबल, आप ही बता दो जी, फीस दे दी हमने तो आप बता दो। सुन लो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी लिखी थी रामविलास शर्मा ने। निराला की साहित्य साधना, याद आ रहा है? निराला की साहित्य साधना के नाम से रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी लिखी थी, जिसके कुल 3 भाग मिलते हैं। कितने भाग? छोड़ो ये जरा जाओ, क्योंकि ये आदिकाल जाता रहेगा निराला के चक्र में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है। क्या कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के पदों को क्या कहा है? नागिन की लहर कहा है।
ठीक है ना, क्या कहा है, नागिन की लहर। एक बात छोटी सी और ऐड करनी थी अपने को, ये भी सुन लो आप। पदावली के पहले था कीर्तिलता। कीर्तिलता की रचना जो हुई है ये भृंग भृंगी संवाद में हुई है। किसमें हुई है, ये भृंग भृंगी जो जानते होगे, अरे भृंग भृंगी नहीं जानते, मुझे फिर वही बात, वो आपके डीएनए में साहित्य ही नहीं है। भृंग भृंगी मतलब भंवर, भंवरा और भंवरी, फिर तो समझ जाओगे। ये भंवरा बोल रहा है, भंवरी सुन रही है, उस संवाद में लिखा गया है। आपको ये पता, ये तो बताया था कि नाथ साहित्य संवादात्मक रूप में लिखा गया था, याद है क्या, नाथ साहित्य संवादात्मक रूप में लिखा गया था, ये भी संवाद के रूप में लिखा गया है। और पृथ्वीराज रासों में भी संवाद मिलता है, कौन सा, यस, ऐसे उत्तर दो ना तो दिल खुश होता है मेरा भी। सुख सुखी संवाद, पृथ्वीराज रासों में सुख सुखी संवाद है, इसमें भृंग भृंगी संवाद है, याद रह जाएगा। तो अगर हमसे पूछ ले भृंग भृंगी संवाद किस रचना में है, तो कीर्ति लता में। क्लियर। इसी कीर्ति लता को इन्होंने क्या कहा था, कहानी, पुरुष कहानी हो गहो। आगे सुने, कीर्ति पताका के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सुनिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये द्विवेदी जी ने क्या कहा, किसके बारे में, विद्यापति के बारे में द्विवेदी जी ने क्या कहा। द्विवेदी जी को इन्होंने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि, श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि, यानी वाक सिद्ध कवि श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का वाक सिद्ध कवि या सिद्ध वाक कवि किसे कहा गया, विद्यापति को। किसे कहा गया, किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बच्चन सिंह ने, इनका नाम सुना है क्या, कौन, बच्चन सिंह, हरिवंश राय बच्चन का नाम कैसे, अमिताभ बच्चन के बाप, शर्मिंदा कर देते उस बाप को। पहला बाप है दुनिया का जो अपने पिता, अपने पुत्र के नाम से पहचाना जाता है। दुनिया का एकमात्र इकलौता ही बाप होगा जो अपने बेटे के नाम से अपनी पहचान रखता है, वरना हर संतान अपने पिता की पहचान से अपनी पहचान बताती कि मैं उसका बेटा हूं। और हरिवंश राय बच्चन को बताना पड़ता मैं जी अमिताभ बच्चन का बाप हूं। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो ये कितने गर्व की बात होगी उनके लिए। हरिवंश राय बच्चन वे हुए जिनका जन्म 1907 में हुआ था, है ना, कब हुआ था, 1907 में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ था। और छायावाद में जो प्रणय मूलक व्यक्ति काव्य धारा चली थी, मतलब प्रणय मूलक व्यक्ति काव्य धारा, हालावाद, छायावाद जब हिंदी साहित्य में चला था, उसका जब अंत हो रहा था तो क्या हुआ कि छायावाद जब घोर श्रृंगारिक, छायावाद घोर आत्मा अभिव्यक्ति का काव्य था। क्या था, घोर आत्मा व्यक्ति, मतलब खुद के बारे में लिखना, खुद के बारे में बताना। अब क्या हुआ, हरिवंश राय बच्चन जैसे लोग आए, वो कहते क्या है, कुछ काव्य ऐसा होना चाहिए, कुछ साहित्य ऐसा होना चाहिए कि हमें दुनिया की कोई परवाह ही ना रहे, हो जाने दो गर्क नशे में, ना पढ़ने पढ़ने मत दो फर्क नशे में, हो जाने दो गर्क नशे में, ऐसा साहित्य जो होगा, ये हालावाद। हालावाद का जनक हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। किसको माना जाता है, किसका जनक मानते हैं, हालावाद का जनक हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसने मधुशाला लिखा था 1935, 1935 में, 1935 में कामायनी, 1935 में मधुशाला, कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, और मधुशाला के रचनाकार, कभी पढ़ा है मधुशाला को, जानती हो मधुशाला क्या होती है, क्या,
एक बात सोचो आप, हिंदी कितनी अच्छी भाषा है। हाँ, ठेका, शराब घर, मदिरालय। अगर आप मदिरालय, ठेका ये जब बोलते हो तो एक तो अलग अलग सी फीलिंग आती है, और वही उसका नाम मधुशाला, ऐसे अलग सी फीलिंग आ रही है उसकी। ऐसा व्यक्ति था हरिवंश राय बच्चन जिसने शराब को छुआ नहीं था कभी, फिर भी शराब पे साहित्य लिख दिया उन्होंने। रामविलास शर्मा का एक निबंध है, अगर आपने कभी पढ़ा हो, यथास्मे रोचते विश्व, यानी कवि जो होता है वो ब्रह्मा होता है, उसको जैसा संसार दिखता है, जैसा लगता है वैसा वो लिख सकता है। हमें शराब बुरी लगती है, हो सकता है आप में से कुछ को ना लगे, पर बुरी लगती है शराब, लगती है ना बुरी। शराब बहुत बुरी चीज है। जब आप मधुशाला को पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा इससे अच्छी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, भी इससे अच्छी तो और कोई चीज हो ही नहीं सकती। बहुत सुंदर लिखते हैं, एक पद लिखते हैं वो कि एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बरस में एक बार ही होती दीपों की माला। सुन रहे हो? एक बरस में एक बार ही होती होली की ज्वाला, और एक बरस में एक बार ही जलती दीपों की माला। दुनिया वालों आ किसी दिन मदिरालय में देखो, दिन में होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। देखो क्या गजब लिखा है उसने भी। वो कह रहा है आपकी तो साल में एक बार होली आती है और एक बार दिवाली आती है, एक बरस में एक बार ही होती होली की ज्वाला, एक बरस में एक बार ही होती दीपों की माला। और हमारे यहाँ मंदिरालय में तो रोज, हाँ यस, दिन में होली और रात होली। दिवाली का मतलब प्रसन्न रहते वहां जाकर, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। त्योहार के दिन हम रोते नहीं, हम दुख नहीं मनाते। त्योहार के दिन ये होता है यार त्योहार है, हमें खुश रहना है, और वही खुशी वहां मिल जाती है मंदिरालय में। हाँ तो जाना चाहिए ना क्या बात है, जाना चाहिए। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति और भी आती है, पढ़ना जरूर जब मौका मिले। जीवन में 2-3 काव्य ऐसे हैं जिनको आपने पढ़ने हैं। रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर, कर्ण के बारे में लिखा है, हारा हुआ कर्ण, पराजित कर्ण। जो लोग अपने आप को कहते हैं ना कि हम तो हारे पड़े हैं जी, हाँ, जो लोग अपने आप को कमजोर मानते, जो किस्मत को दोष देते हैं ना, उसको कर्ण का साहित्य जरूर पढ़ना चाहिए। कर्ण को, कर्ण एक ऐसा योद्धा जो सब कुछ हारा। अरे हमें जन्म देने वाले तो हमारे साथ हैं, हमें पाल पोस कर खाने पिलाने वाले तो हमारे साथ हैं, उसको तो जन्मते ही नदी में बहा दिया था। उस कर्ण को जरूर पढ़ना। जिस गुरु ने शिक्षा दी उसी ने उसको श्राप दे दिया, इसलिए उस कर्ण को जरूर पढ़ना। एक मधुशाला को, जब आप आनंद में हो, नौकरी लग जाओ तब, पहले नहीं। देखो इतनी सुंदर पंक्तियां उसकी कि हिंदू और मुस्लिम दो हैं, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका प्याला है, एक मगर उनकी हाला। जब तक दोनों एक न रहते मंदिर मस्जिद में जाते। अरे भेद भराती मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। सच्चाई है। हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग हैं, हिंदू और मुस्लिम दो हैं, एक मगर उनका प्याला। दोनों एक ही गिलास से पी आते, उसी से हिंदू शराब पी लेता है, उसी से मुसलमान पी आता है। एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनकी हालत। शराब भी दोनों की एक सी होती है। ये नहीं है कि ये शराब हिंदुओं के लिए बनी है, ये मुसलमानों के लिए बनी है। भेद बढ़ाते मंदिर मस्जिद। जब तक दोनों एक नहीं रहते तो वो मंदिर जाता है, वो मस्जिद जाता है। लेकिन कभी सुना है आपने कि ये शराब घर तो हिंदुओं के लिए और ये मुसलमानों के लिए? नहीं ना। अरे भेद बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, इसलिए मधुशाला को पढ़ना है। तो ये बच्चन सिंह वो मधुशाला वाले नहीं है, ये बच्चन सिंह तो प्रोफेसर बच्चन सिंह है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा था 1996 में, 96 में, 1996 में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने वाले बच्चन सिंह। और 1986 में इन्होंने इतिहास लिखा था आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह। याद आ रहा है ना? 86 में तो पहला लिखा था आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, 1996 में इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। समझ गए? तो बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा था? इन्होंने विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि कहा। क्या कहा? जातीय कवि कहा। विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि कहने वाले कौन हुए हैं? बच्चन सिंह। ये हमने क्या पढ़ा है अभी? विद्यापति को। किसको पढ़ा है?
विद्यापति को। कीर्ति पताका इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान में रखेंगे। एक इनकी रचना जो हमने पढ़ी थी लेखनावली, लिखनावली किसमें है? संस्कृत में, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। अपने तो विद्यापति की पदावली पे टारगेट करना है, प्रश्न आना है तो वहीं से आएगा। कोई डाउट? बच्चन सिंह ने क्या कहा था कि विद्यापति का स्थापत्य तो श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना होगा। फिर क्या कहा रामकुमार वर्मा ने? विद्यापति के बाह्य जगत में भगवत भक्ति कहाँ है? इस व्यय संधि में ईश्वर से संधि कहाँ है? सत्य सनाता का ईश्वर से नाता कहाँ है? ग्रियर्सन ने सोलोमन से तुलना करते हुए क्या कह दिया था? और शुक्ल ने क्या कहा था? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये पदावली के बारे में हमने जिक्र किया था। घोर श्रृंगारिक रचना है, भाषा मैथिली है, प्रसिद्धि का आधार रहा है। मैथिल कोकिल और जयदेव कहा गया, कृष्ण गीति परंपरा का जनक माना जाता है। और आधुनिक आर्य भाषा में कृष्ण को काव्य विषय बनाने वाले पहले कवि कौन हुए हैं? विद्यापति। कीर्ति लता के बारे में रिंग ब्रिंगी, कहानी, अवहट और अभिठा, ठीक है। ये सारी बातें हमने, इतिहास भंग का आरोप, ये भी हमने पढ़ लिया था। ये इनकी रचनाओं का जिक्र हमने किया था। गुरु का नाम हरि सिंह, आश्रय में किसके रहते थे? शिव सिंह और कीर्ति सिंह। उपाधियां कौन सी मिली हुई है? ये भी हमने बात की थी। डॉक्टर नगेंद्र ने विद्यापति को क्या कहा था? विद्यापति के साहित्य को, डॉक्टर नगेंद्र ने विद्यापति के साहित्य को नयनोत्सव का साहित्य कहा। क्या कहा था? नयनोत्सव का साहित्य। किसका साहित्य कहा? नयनोत्सव का। जीवनोत्सव का साहित्य किसके साहित्य को कहते हैं? जीवनोत्सव का साहित्य किसके साहित्य को कहते हैं? सूरदास के साहित्य को, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के साहित्य को जीवनोत्सव का साहित्य कहा कि सूरदास का साहित्य जीवन के उत्सव का साहित्य है। पग पग पे उत्सव हो रहे हैं, और ये कह रहा है कि यहाँ तो आंखों के सामने नृत्य हो रहा है, हर चीज डांस कर रही है अपने आप में। तो नयनोत्सव का, ये विद्यापति का परिचय था। क्लियर? कोई डाउट, कोई शंका? नोट करें इसको। धन्यवाद।